Today we are going to discuss the most important topic, and that is mental health. डियर स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ जो टॉपिक है वो आपके लिए, हम सब के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारी लाइफ में सब कुछ हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि इफ देयर इज नो मेंटल हेल्थ देयर इज नो हेल्थ। कहने का मतलब है अगर आपकी मानसिक हेल्थ जो है वो सही नहीं है तो समझिए आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं। आपको एक चीज क्लियर है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार इस पे हमने काम भी किया है कि कैसे हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करें। बट जो आज हम बात कर रहे हैं वो है आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इसके ऊपर बात हो रही है बिकॉज आज हर एक इंसान कहीं भी ना कभी किसी ना किसी मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल डिस्ट्रैक्शन से गो थ्रू हो रहा है। क्या मेंटल वो स्टेट है, एक वो स्थिति है जब आप कैपेबल हो जाते हो स्ट्रेस के साथ कोप करने में, तनाव को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, जो इमोशन हमें ट्रिगर करते हैं, जो इमोशन हमारे लाइफ में हमें अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत वास्ट टॉपिक है। ये इस टॉपिक में एंटायरली बताया जा रहा है कि कैसे आपने अपने मानसिक स्तर को स्वस्थ रखना है। जैसे आप फिजिकल फिटनेस के लिए जिम एक्सरसाइज का सहारा लेते हो, उसी तरह मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिस भी है। आज मेंटल हेल्थ इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज अभी आपने डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, और जब वो इस चीज से गो थ्रू होते हैं तो उनकी लाइफ में डिप्रेशन कॉमनली फाउंड किया जाता है। कहने का मतलब अक्सर जब हम किसी से अपने मन की कोई स्थिति जो है वो शेयर नहीं कर पाते। मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, अगर आपका स्थिर नहीं है तो आप किसी भी काम को करने के योग्य नहीं। तो मेंटल जो है इसमें कैसे हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्यों हमारे लिए मेंटल हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट बन गया। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी भी इस स्टेज से कहीं ना कहीं गुजर क्या, किस तरह से जब आप छोटे छोटे वरीज को टेंशन के रूप में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हो और वो टेंशन पे स्ट्रेस का फेज बन जाता है, और स्ट्रेस की वजह से आप अपने लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाते। क्लियर? ठीक है। तो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ किस तरह से हमने स्वस्थ रहना मानसिक तौर पर। ठीक है। मेंटल जो है शब्द वो आपके मानसिक शब्द के बारे में बताता है कि कैसे हमारा मन, कैसे हमारा दिमाग, मैंने पहले भी कहा था कि मन जो है वो आपका दिमाग है, किस तरह से आप अपने जीवन को जियोगे, किस तरह से अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हो। मेंटल हेल्थ सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बोलने के लिए। मेंटल हेल्थ जो है आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया ये टॉपिक जो है, ये जो कंसेप्ट है मेंटल हेल्थ का, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी दुनिया को बताया कि देखिए आज इस समस्या से सभी लोग गुजर रहे हैं, और हमने मेंटल इलनेस को बढ़ावा नहीं देना है, हमने मेंटल इलनेस को बढ़ावा नहीं देना है, हमने मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है। इसीलिए अलग अलग फोरम पे या अलग अलग जगह पे मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। यूथ को
इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन दी जा रही है कि कैसे आप खुश रहें। सोचने की बात है कि आप खुश रहने के लिए भी हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड को छोटी छोटी कारणों की वजह से दुखी कर रहे हैं, और जब दुख बढ़ जाता है तो वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे आप अपने लाइफ से कोरिलेट कीजिए, हो सकता है कि आप भी किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मेंटल प्रॉब्लम कैसी? जब किसी ने आपने कोई बात कह दी तो उस छोटी सी बात को आपने अपने मन पे हावी कर दिया, और वो छोटे सा चिंता का विषय बड़ा रूप ले लेता है। आपको सहनशीलता नहीं रही, ऐसा भी है ना? जब आपसे किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो आपसे वो चीज भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो मेंटल ये भी मेंटेन करना है इमोशंस, क्योंकि हमारी लाइफ में इमोशंस ही है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इमोशंस अगेन कैसे आप फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है या आपको दुख लग रहा है ना, खुशी हो रही है, ये सारे इमोशंस है। इमोशन से ही हम सभी ह्यूमन बीइंग बने पड़े। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मेंटल हेल्थ जो है क्या बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है ना, कि कैसे हम अपने मन को और सुंदर बनाएं और स्वस्थ बनाएं। आपको जब कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करते हो ना। समहाउ क्या होता है, कुछ समस्याएं बाहरी तौर पे दिख जाती है, समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे अगर किसी को चोट लगी तो वो चोट बाहर दिख रही है तो वो उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर पास जाएंगे, क्लियर। पर अगर आपके मन में, अगर आपके दिमाग में कोई समस्या चल रही है तो हो सकता है आप अपनी उस प्रॉब्लम को, अपनी वरी को किसी और के साथ साझा नहीं कर पा रहे। हाँ, मेरी बात समझ पा रहे हो? और यही रीजन है मेंटल प्रॉब्लम्स आज के यूथ में सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप अपने आसपास देखें, जो बच्चे हैं वो किसी से ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहे। अपनी मन में जो दुख है, कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे। आप इस चीज से सहमत हो? होता है ना, कई बार आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है तो आप उन सब बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, और जब वो बात शेयर नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं पे उसका सोल्यूशन भी आपको नहीं मिला। आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो जब सोल्यूशन नहीं मिला तो आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंक कर, एक ही बात को, एक ही समस्या को सोची जा रहे हो और उसको इरेडिकेट नहीं कर रहे, उससे रिमूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको छोटे छोटे सिम्टम्स महसूस होंगे। सर भारी रहना, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। ये कॉमन से सिम्टम्स हैं जब आप मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप इतने ज्यादा इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले रहे हो कि आपका जो मानसिक स्तर है काम करने का, वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे। फिर आप क्या बोलते हो, मेरा इस काम में मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये इस तरह से आप अपने आप को दूसरों के सामने रख रहे हो कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जब आप देखना आजकल कॉमनली मतलब मन से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही है। ठीक है। जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, आपका लाइफस्टाइल है ना, सिटीज में भी लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक है। अगर अच्छी जॉब है तो अच्छी जॉब आपसे आपके घंटे भी मांग रहे हैं काम करने के, मैक्सिमम टाइम आपसे मांगा जा रहा है, और उसमें भी कंपटीशन है कि आप बेटर दीजिए। तो जब आप किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे तब भी आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? और छोटी छोटी बातों को जब आप बड़ा बना दे रहे हो ना, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तो आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरी किसी बात को इतना हावी कर ले रहे हो जिसका कोई रीजन नहीं। समझ पा रहे हो? जब रीजन नहीं होगा तो हार्म किसको हुआ, नुकसान किसका हुआ, उस पर्सन का जो उस बात को लेके बैठा हुआ है कि मुझे ये बोल दिया गया या मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
अगर आपको अपनी लाइफ को क्या करना है, स्टेबल करना है ना, मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट कहता है कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के तरीके देखें। किसी की लाइफ में स्ट्रेस कम है, किसी की लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा, क्लियर, ठीक है। तो उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए, है ना। ऐसे ना हो कि किसी एक सिचुएशन में है, उसी सिचुएशन को जिए जा रहे हैं। मान लीजिए मॉर्निंग में किसी वजह से मेरा मूड अपसेट होता है ना, तो वही मूड अपसेट अगर मैं एंटायर डे में लेके चलूं और अपने वर्क प्लेस में भी उसी मूड के साथ जाऊं, अगर मान लीजिए घर पे मेरा किसी के साथ कोई मन मुटाव हो गया और वही थॉट लेके मैं अपने कार्यस्थल पे जाऊं, अपने वर्क प्लेस पे जाऊं, तो मैं अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी और ये भी हो सकता है कि मेरा किसी और के साथ भी आर्गुमेंट हो जाए। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप? तो इट मींस आपको ये चीज सोचनी होगी कि हम कैसे मेंटली फिट और साउंड रहें। अपने आप को बीमार करना बहुत इजी है, समझ पा रहे हो, इट्स वेरी इजी। बट अगर आज आप अपने आप को फिट रख पाए, फिट करने के लिए भी आप बहुत वर्कआउट करते हो, वर्कआउट में क्या लगता है, मेहनत लगती है ना, टाइम लगता है। अगर आप जिम जा रहे हो तो यू हैव टू पे द मनी, इज इट क्लियर? तो इट मींस सिर्फ फिजिकली फिटनेस ही आपके लिए जो है जरूरी नहीं है, आपके लिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों ही जरूरी है। आपको मेंटली प्रॉब्लम से दूर रहना है। हम सभी की लाइफ में समस्याएं होंगी और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। somehow मेंटल हेल्थ के पीछे, बिगड़ने के पीछे कुछ घर के कारण भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई ऐसी समस्या जो घर में चल रही है जिसकी वजह से आप उस चीज को लेके बैठे हैं। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो? तो टाइम है कि मेंटल ब्यूटी को बढ़ाना, मेंटल हेल्थ को मेंटेन करता है। हर वक्त अगर आप दुखी रहोगे, बीमार रहोगे, तो लोग और दोस्त भी आपको छोड़ देंगे, है ना। आप एक दिन किसी को सपोर्ट कर दोगे, अच्छा ये पर्सन दुखी है, परेशान है, पर अगर आप हर वक्त वैसे दुखी रहोगे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं है दुनिया में, वो भी अच्छा नहीं है, तो लोग आपसे कन्नी काट, लोग आपको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। हम किसकी कंपनी फाइंड करना चाहते हैं? एक ऐसे पर्सन की जो काम हो, मतलब शांत हो, है ना, और जो क्रिएटिव हो, जो चीजों को हैंडल कर सके, है ना। हम ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे जो वीक, समझ पा रहे हो? तो मेंटल वीक नहीं होगा, मेंटल स्ट्रॉन्ग होना। मेंटल वीक बनना मैंने अभी कहा बहुत इजी है। कैसे? हर वक्त जब आप दूसरों पे डिपेंड हो, मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन आप दिखा दीजिए, आप बता दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, समझ पा रहे हो आप? तो इस तरह से अगर ऐसी प्रॉब्लम से गो थ्रू होते रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ डाउन हो जाएगी। आप आज देख लीजिए कितने सेलिब्रिटीज हैं या कितने ऐसे मशहूर लोग हैं जो स्ट्रेस को फेस नहीं कर पा रहे। जब वो फेस नहीं कर पा रहे तो फिर वो क्या कमिट करते हैं? सुसाइड। आप बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर आप न्यूज देखते हो, सुनते हो, तो आप देखते होंगे किस फिल्म स्टार ने या किसी टीवी एक्टर ने सुसाइड कर लिया, या आप ये भी देखते हो कॉमनली जो स्टूडेंट्स मान लीजिए हायर स्टडी कर रहे हैं, उनसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो स्ट्रेस की वजह से वो अपनी लाइफ को एंड करते हैं। एग्जाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, द लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। इज इट क्लियर, समझ पा रहे? सुसाइड करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हुई भाई। तो ये सब चीजें क्या है, जब आपकी मेंटल हेल्थ डिग्रेड हो रही है, जब आपकी मेंटल हेल्थ डाउन जा रही है, तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर रहे। अगर आप आज न्यूज चैनल ओपन कीजिए तो बहुत सारे सुसाइड केस के ऊपर बात हो रही है ना। तो इट मींस आपने प्रॉब्लम को तो देखा पर उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब ये सब चीजें आपके अपने हाथ में है कि हमें मेंटल हेल्थ की जरूरत क्यों। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार हम बात करते हैं कि लाइफ एक बार मिलती है ना,
और लाइफ को क्या करना, हमें जैसे भी है हंसी के साथ दुख के साथ उसे फेस करना ही पड़ेगा। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे कर सकते हो? पहले आपको ट्राई करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने बनाना है। मतलब सोचना है, अच्छा यार ये समस्या कैसे ठीक हो सकती है। आपने कभी ऐसा सोचा कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता? ऐसा है ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। कई बार सोल्यूशन देरी से मिलता है ना, किसका हल देरी से मिलता है, कई बार हमसे भी नहीं हो पाता, हम किसी और की मदद लेते हैं। बट इट मीन्स आप पहले ही गिव अप नहीं कर। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? तो मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने लाइफ को स्टेबल होके जीना, स्ट्रेस को दूर करना है, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना। देखिए ना, तो हम सभी की लाइफ से इमोशंस अगर इरेडिकेट हो गए तब भी हमारा कोई जीवन नहीं है ना। अगर आप हंस नहीं पाए, रो नहीं पाए, तो हमारे लिए हंसना, रोना, गुस्सा होना, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज को मानते हो? इम्पोर्टेंट है। हमेशा हंसते रहोगे, ये पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है, तो पहले प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखिए। इज इट क्लियर? स्ट्रेस को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? देखिए, मैं सिंपल बिलीव करती हूँ कि टेंशन होना बहुत जरूरी है, मेरा ही अपना मान। लेकिन वो टेंशन को कैसे रखना है? अलर्ट। मतलब किसी काम को ना कर पाए तो उस चीज को हमने देखना है कि ये मेरा अलर्ट सिस्टम है, ये मुझे अलर्ट कर रहा है। बट टेंशन को अपने सिर पे हावी नहीं होने, और ये जरूरी है भाई, ठीक है, अगर आपने आगे बढ़ना है। बट ये ना हो कि स्ट्रेस आपसे ज्यादा बढ़ गया और आपकी लाइफ खत्म हो गई। समझ पा रहे हो? तो व्हाट वी नीड, जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बातों को ज्यादा मन में नहीं लेना। अगर आप अपने मन में बहुत सारे विचारों को करके डाल देंगे, है ना, और ओवरलोडेड कर देंगे दिमाग को, तब भी समस्या है। गिलास को पूरा फुल कर देते हो और एंड में क्या होगा? वो भी बाहर बह जाएगा। तो मीन्स जो समस्याएं आपके साथ हैं उन्हें अपने दिमाग में ज्यादा नहीं फिल करना है। उन्हें आप उनके साथ शेयर करें जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी मदद कर सकते, जो आपकी किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मेंटल हेल्थ बिगाड़ने नहीं है हमें। और फिर आप देख रहे हो आजकल की लोग साइकेट्रिस्ट के पास बहुत जा रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे वो? ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करेंगे? मेडिसिन देंगे, ठीक है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन खुद करना है। आपको ये सोचना है कि ये लाइफ ब्यूटीफुल है, प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट और परमानेंट पार्ट, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? वी आल्सो फेस प्रॉब्लम समहाउ, हमसे भी प्रॉब्लम हैंडल नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो अपने माइंड को ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते, अपने माइंड को कूल रखना है। कूल कैसे रखना है? आप उसके लिए क्या कर सकते हो? एक तो जैसे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर सकते, एडिक्वेट स्लीप, अच्छी नींद लेना जरूरी है। जो हॉबीज आपको खुश रख सकती है, जिनमें आपको करने में आनंद आता है ना। कई बार होता है ना कि किसी को गुस्सा आया तो गुस्से में या तो म्यूजिक सुनना पसंद करेगा या चुप रहना पसंद करेगा, है ना। अलग चीजें, अलग स्टेट है। तो जैसे भी आपको जो करना अच्छा लगता है वो आप कीजिए, जिससे आपके मन को थोड़ी देर के लिए पीस मिले, आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? तो मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है, जो प्रॉब्लम्स है किसी से शेयर कीजिए, ठीक है, अपनों से बड़ों से उनका एक्सपीरियंस लाइफ का लीजिए, ठीक है। और जो आपको लग रहा है कि ये समस्या मुझसे नहीं हो पा रही है हैंडल, उसे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर डिस्कस करें। क्लियर हो रही है? और छोटे छोटे थॉट्स को बड़ा नहीं करना है ना। मुझे उसने ऐसा बोल दिया, अक्सर बार बार ये चीज बोली जाती है ना कि दूसरों की बात से खुद को हर्ट करना भी बेवकूफी है। बोलते हैं ना कि उसने मुझे कुछ कहा
तो मतलब आपने अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरे पर्सन को दे दिया। वो आपको बोलेगा गुस्सा आ रहा तो गुस्सा आ रहा है, वो आपको बोलेगा रोना तो रोड पर भी, वो आपको बोलेगा हंसना तो हंस पड़ो। समझ क्लियर? इट मींस क्या करना है, आपको देखना है किसी स्थिति में हमें गुस्सा भी आता है, सिचुएशन में गुस्सा भी करता है, लेकिन कुछ एक जगह में हमें चुप भी रखना। इज इट क्लियर? वो इसलिए कि ठीक है, अगर आप देखते हो कुछ लोग बड़े मस्त बोले होते हैं, बोलते हैं यार टेंशन नहीं लेनी, दूसरों को टेंशन लेते है ना, ऐसे भी होते हैं ना। वो अपने मेंटल पीस को बर्बाद नहीं करते, बोलते नहीं यार दिमाग शांत रखते। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से रहना है आपने कि अपना दिमाग शांत रखना है, प्रोग्रेसिव रखना। सोचो क्या कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, खुश रहने के तरीके सोचो, ना कि दुखी और गुस्से। ये चीज आप बड़ी बार देखते होंगे ना, मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है भाई, तुम्हें क्या पता, सब बोलते हो ना आप लोग दूसरों को। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपकी परेशानियां दूसरों को बता के भी कम नहीं होने वाली। क्या उसे आपने क्या करना है, खुद टैकल करना है, खुद फेस करना। क्या तो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, ना कि मेंटल इलनेस। बीमारियां नहीं बढ़ानी है। बीमारियां कैसे बढ़ रही है, छोटी छोटी देखना। आपको मैंने अभी भी कहा था कि हमें सर में दर्द डेली हो रही होती है वैसे, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो ना, ओवर थिंक करते हो चीजों, तभी आपको ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या रहना है, आपने फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस को भी मेंटेन करना है। सिर्फ जिम जाना ही मेन मोटिव नहीं है। मैंने बहुत देखा ऐसा कि जो यूथ है, जो लड़के हैं बहुत, या गर्ल्स भी आजकल जा रही है जिम, है ना, तो वो जिम जाके फिजिकल फिटनेस तो पूरा बना ले रही है आप, है ना, अच्छे से बना ले रहे हैं, मेंटेन कर ले रहे हैं, तो फिर भी उनको कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपने सिर्फ एक तरफ ज्यादा ध्यान दे दिया और दूसरी तरफ ध्यान नहीं। तो व्हाट यू हैव टू बैलेंस करना है। अगर आप फिजिकली फिट हो पर मेंटली आपको समस्याएं हो रही है, तो तब आप हेल्दी नहीं हो। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में कहा, आप हेल्दी कब बनोगे, जब आप मेंटली फिट और मेंटली हेल्दी हो। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं चीज? तो बिलीव करते हैं कि आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे, ना कि अपनी मेंटल हेल्थ को वीक करेंगे। अपने साथ साथ जो आपके आसपास आपके अपने हैं, उन्हें भी आपने मेंटली फिट और साउंड रखना और हैप्पीनेस को क्रिएट करना है, स्प्रेड करना है। इज इट क्लियर? थैंक यू क्लास।